नमस्कार। यदि रामायण की बात करें और उसमें लक्ष्मण की बात ना हो तो कहानी अधूरी ही नहीं, ये कहानी हो ही नहीं सकती। जी हां, आज मैं लक्ष्मण के वीरता के बारे में कुछ बात करने जा रहा हूं। कहा जाता है कि इंद्रजीत की मौत का कारण केवल लक्ष्मण ही हो सकते थे। हालांकि बहुत सारी कहानियां हैं कि इंद्रजीत की मौत कैसे हुई और लक्ष्मण ही क्यों उनके मृत्यु का कारण बन सकते थे, या लक्ष्मण ही क्यों इंद्रजीत को मार सकते थे। बहुत विविध विविध कथाएं हैं। कुछ लिखी है, कुछ सुनी है, सुनी सुनाई बातें भी बहुत हैं। मैं उन्हीं में से एक, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मुझे लगा कि शायद आप लोगों के सामने मैं रख सकूं, वह लेकर आया हूं। इसके पीछे की हकीकत, कि इसमें कितना सत्य कितना झूठ है, या कभी ऐसा हुआ ही था या नहीं हुआ था, इस विषय पर मैं ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहूंगा। मुझे कहानी अच्छी लगी, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो कहा जाता है कि इंद्रजीत बहुत शक्तिशाली था। कुछ ग्रंथों में या कुछ कहानियों में ऐसे भी बताते हैं कि इंद्रजीत रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इस कारण उसे मार पाना या उसका वध करना बहुत ही जरूरी था, यदि राम रावण को हराना चाहते थे, या राम लंका को जीतना चाहते थे, या सीता को वहां से वापस लाना चाहते थे। परंतु इंद्रजीत कोई मामूली योद्धा नहीं था। उसका नाम इंद्रजीत इस कारण था क्योंकि उसने इंद्र, जो देवों के देव हैं, जो देवों के राजा हैं, उसका पराजय किया था, उसको बंदी बना लिया था। इस कारण उसका नाम इंद्रजीत है। और उसने वानरों की सेना में बहुत हानि पहुंचाई थी। इतना कि 1/4 के दिन में, या दिन के एक हिस्से में, उसने तकरीबन 60, या कहा जाता है 50 से 60 करोड़ वानरों को मार दिया था। इतना उसने हानि पहुंचाया था और इतना शक्तिशाली था। परंतु उसकी मौत लक्ष्मण के हाथों हुई। कहा जाता है, कुछ कहानियों में ऐसे कहते हैं कि इंद्रजीत को यह पहले से पता था कि उसकी मौत किसी सर्प से होगी। इसलिए उसने शेषनाग की बेटी से विवाह कर लिया था, ताकि शेषनाग जो राजा है सर्पों के, यदि उनके ही पुत्री के साथ उनका विवाह हो गया तो कोई सर्प उन्हें नहीं मारेगा। यह भी एक दंत कथा है। दूसरी दंत कथा जो मुझे अधिक पसंद आई है वो ये है कि इंद्रजीत को यह वरदान था कि उसे वही व्यक्ति मार सकता है जिसने 14 वर्षों तक नींद त्यागा हो, जिसने 14 वर्षों तक अन्न का ग्रहण न किया हो। जी हां, यह भी एक कहानी है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो हुआ यह कि भगवान राम जब लंका जीत के बाद, लंका युद्ध के बाद अयोध्या वापस गए, तो वहां उन्हें एक ऋषि मिलने आए। ऋषि को उन्होंने लंका के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने रावण, कुंभकर्ण और लक्ष्मण ने इंद्रजीत की हत्या की, का वध किया और सीता को वहां से छुड़ाया। ऋषि ने तब जाकर कहीं राम को कहा कि तुमने रावण और कुंभकर्ण को मारा, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु सबसे वीर योद्धा लक्ष्मण है, क्योंकि लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा, जिसे हरा पाना, जिसे मार पाना बहुत मुश्किल है। तो ऋषि से राम जी ने पूछा कि ऐसा क्या था इंद्रजीत में। वो खुश हुए लक्ष्मण की बखान सुन के, परंतु उन्होंने ऋषि से जानने की इच्छा जताई कि ऐसा क्या था इंद्रजीत में। तो तब कहते हैं कि ऋषि ने राम को बताया कि कोई भी व्यक्ति तभी इंद्रजीत को मार सकता था यदि उसने 14 वर्षों तक नींद का त्याग किया हो और अन्न का ग्रहण न किया हो। राम हैरान थे, क्योंकि राम और सीता एक कुटिया में रहते थे, उसके बगल वाले ही कुटी में लक्ष्मण रहते थे।
और राम रोज जो फल या जो भी खाने का आहार होता था वह 3 हिस्से में बांटकर एक हिस्सा लक्ष्मण को देते थे। उन्होंने ऋषि के जाने के बाद लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण, तुमने 14 वर्षों तक सोए नहीं? तब लक्ष्मण ने राम को बताया कि वो सोते नहीं थे। जब राम और सीता अपने कुटिया में सो जाते थे तो लक्ष्मण बाहर पहरेदारी करते थे और अपनी नींद को, कई कहानियां हैं, एक कहानी जो मैंने पहले भी बताया था कि नींद उन्होंने उर्मिला को दी थी, निद्रा की देवी को कह के, तो उस तरीके से वो नींद नहीं कर पाते थे, वो सोते नहीं थे। तो एक ये कहानी थी कि नींद की, और दूसरा था अन्न का। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि मैं तो 3 हिस्सा करके एक हिस्सा अन्न का तुम्हें देता था खाने के लिए, तो उसका क्या हुआ? लक्ष्मण ने जवाब दिया कि भगवान, आप तो मुझे अन्न देते थे, कहते थे कि लक्ष्मण ये लो अन्न, कभी ये नहीं कहते थे कि लक्ष्मण ये अन्न खा लो, इसलिए मैंने नहीं खाया। और इस कारण 14 वर्षों तक लक्ष्मण ने कुछ नहीं खाया था और ना ही वो सोए थे। तो जो वरदान था इंद्रजीत को कि 14 वर्षों तक जिस व्यक्ति ने ना खाया है कुछ, ना सोया है, और 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, वही उसका मृत्यु का कारण बन सकता है या उसी के हाथों मृत्यु होगी। तो लक्ष्मण ने वो सब कुछ किया था, लक्ष्मण ने वो सब कुछ माना था, और इसी कारण लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध करने में वो सफल रहे, जहां बाकी सारे योद्धा हार चुके थे। ये कहानी मुझे बहुत अद्भुत लगी इस कारण, क्योंकि कोई भी चीज पाने के लिए, कोई भी बड़ी जीत हासिल करने के लिए हमें यूं लगता है कई बार कि बड़ी आसानी से हो जाता है, परंतु उसके पीछे के परिश्रम को हम नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आप इस कहानी को इस रूप में भी देखें कि इंद्रजीत को मारने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना था, तो 14 वर्षों का जो वनवास था जिसमें नींद, भूख, प्यास, ब्रह्मचर्य सबका पालन करना था, वह किया लक्ष्मण ने, तब जाकर वो कर पाए। तो हर जीत के पीछे बहुत तैयारी होती है। आशा करता हूं कि यही सीख हम भी अपने जीवन में लेकर आगे चलेंगे। धन्यवाद।